सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो मुनि भरद्वाज जी ने सबका समाधान किया और भरत जी को अपना अतिथि बनाया और कहा कि हमारी सेवा को आप स्वीकार करें। और भरद्वाज जी बहुत परेशान हो गए कि जैसे देवता हैं वैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज अपहु नाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज सियावर राम जय जय राम। भरद्वाज जी ने सभी रिद्धियां और सिद्धियों को बुलाया भरत जी का स्वागत करने के लिए। तो ऐसा मुनिराज प्रसन्न होकर कहते हैं कि मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज से भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हूँ, इनकी पहुनाई अतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करें। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी बड़ भागिनी आप ही अनुमानी और कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिधि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर अपने को बड़ भाग्य समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। और मुनि पद बंद करिए सोयाजू अहोई सुखी सब राज समाजो अस कही रचे रुचिर ग्रह नाना अजहि बिलो की बिल खाही विमानम। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिसे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जी नहीं अमर अभिलाखे दासी दास साज सब लीन है जगवत रहाई मन ही मन दीन है। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी लजा गए। दासी सास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही जय सुख सुरपुर सपने हुनाही प्रथम ही बास दिए सबके ही असुंदर सुखत जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहु ऋषि से आय सुदीन अब विधि विस्मय दायक विभव मुनि वर तप बल कीन सियावर राम जय जय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वह भरोस दिया। अब मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का सब लघु लगे लोकपति लोका असुख समाज नहीं जाई बखानी देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैभव भूल जाते हैं। आसन शयन सुआसन बिताना वन बाटिका विहग मृग नाना असुर विफूल फल अमी समाना विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र
चंदोए वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, बावली आदि निर्मल जलाशय, वसन पान सुचि अमी अमी के, देख लोग सक जात जमी से, असुर सुर भी सुर तरु सब ही के, अलखी अभिलाख सुरेश सची के, तथा अमृत के भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। और ऋतु बसंत सब त्रिविध बयारी, और सब का सुलभ पदार्थ चारी, और स्तक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। बसंत ऋतु और शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को भी मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है, श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों फंसे, कहीं इनके आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। और संपत्ति चकई भरतु चक्र मुनि आयस खेलवार, अते ही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार सियावर राम। जय जय राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने उनसे भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमा जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषियाय सुआशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाखी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया, और भरत सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद कर सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। अपति गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चित दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान करने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा के हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए हुए हो। और नहीं पद त्राण शीस धर नहीं छाया, और प्रेम मुने व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुवानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सखा है, सच्चा है वे सखा निषाद रात से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और वो सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वो कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु महिम मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रोकता। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल मूल बन गया। किए जाहि छाया जलत सुखद बहई बर्बाद, तस मगु भयउ न राम कहा, जस बाभर तहि जात। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम।